Class 9, we are again focusing on the numericals on Charles' law, which we have discussed in the previous video. So I am working on the same chapter, the study of gas law, and this I am just working on the numerical part. So the first numericals, it's been there in your additional problems. So question number 2 it is. I am showing you the question. Now see, the volume of a given mass of a gas at 27 degrees centigrade is 100 cc. To what temperature should it be heated at the same pressure so that it will occupy a volume of 150 cc. अब देखो यहाँ पे same pressure बोला है. They are saying that they are being there in the same pressure case. So same pressure means what? Don't get confused. Always related with it that the same pressure means you have to focus on the part of it. So please make sure that we are keeping the pressure as constant. So same pressure is there, but both the part of the reaction is going in the same way. So now let's come what things is given to us. So they are asking you volume of a given mass of a gas at 20 is 100 cc. So V1 is how much they have given you? 100 cc. T1 they have given you at 27 degrees Celsius or centigrade. First of all, convert it here into Kelvin to 273. You have to add what you will get 300 Kelvin here. Now V2 क्या है? V2 is given about 150 cc. Temperature they are asking you. ठीक है? Pressure is constant. So according to Charles लॉ इक्वेशन क्या होता था? V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2 एट कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है, तो आपने यहाँ क्या लिखा? वॉल्यूम कितना है? 100. T2 आपने कितना करा है? T1 सॉरी 300. V2 आपका 150 है और T2 आपको निकालना है. तो आपका क्या हुआ? इज इक्वल्स टू 150 इंटू 300 अपॉन 100. तो ये आपका 450 कैल्विन आ जाएगा. लेकिन आपको आंसर किस में दिया रखा है? सेल्सियस में. तो आपको ये कैल्विन वाले आंसर को कन्वर्ट करना है. तो आप क्या करो, उधर जोड़ते थे भाई, कैल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम जोड़ते थे, वापस उसमें कन्वर्ट करना है तो आपको किस में से माइनस कर देना है? -273 से. तो आपके पास कितना आ जाएगा? 177 डिग्री सेल्सियस. तो कब जब क्वेश्चन देख लेना पेपर कि टेम्परेचर की वॉल्यूम मतलब वैल्यू किस में दी रखी है, जिसमें दी है कन्वर्ट तो कैल्विन में करके ही न्यूमेरिकल सॉल्व करने, लेकिन उसको वापस उसी में कन्वर्ट करना है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इट्स अगेन फ्रॉम योर बुक विराफ चैप्टर या सिंप्लीफाइड ICSE केमिस्ट्री फॉर स्टैंडर्ड 9 बाय डॉक्टर विराफ J. दलाल. ठीक है, सो दिस इज द बुक नेम. सो वी आर फोकसिंग. आई विल शो यू द बुक from where we are doing the numericals. This is your book from which we are doing the numericals. Okay, so let's talk about the numerical. It is required to reduce the volume of a gas by 20% by compressing it at a constant pressure. To do so, the gas has to be cooled. If the gas attain a final temperature of 157 degrees centigrade, find the initial temperature of the gas. Now let's see what things are clear given to us. First thing is clear, it's Charles law based question because constant pressure word is written. तो ये तो हमें क्लियर है. इसके बाद हमको जो दिया रखा है उस पर हमें फोकस करना है. इन लोग ने हमसे जो पूछा है इनिशियल टेम्परेचर T1, ये हम लोग को डायरेक्टली बोल रहे हैं कि आपको निकालना है. T2 की वैल्यू फाइनल कंडीशन जो है फाइनल टेम्परेचर वो आपको गिवन है 157 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड. आप इसको कैल्विन में कन्वर्ट कर दीजिए. यहीं एज इट इज़ यू आर डिफाइनिंग द थिंग्स, यू सिंपली कैलकुलेट वॉट एवर कन्वर्जन यू हैव टू डू. ठीक है, तो एडअप करोगे तो 430 आपका कैल्विन आ जाएगा. नाउ V1 जो इनने हमें दिया रखा है, इनने हमें कुछ नहीं दिया, इन्हें कहा 20% है और ये कह रहे हैं इट इज़ रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ अ गैस बाय 20%. मतलब अब इसमें हमें मैथ्स की तरह एज्यूम करना पड़ेगा. तो चलो हम एज्यूम करते हैं. एज्यूम क्योंकि परसेंटेज दिया रखा है, मतलब अगर 100 है हमारा वॉल्यूम तो वो 20% रिड्यूस हो रहा है ना, तो वो भी आपको करके चलना है. ठीक है, चलो उसको भी देख लेते हैं. एज्यूम द इनिशियल वॉल्यूम बी 100. ठीक है, तो V1 हमारा कितना हो गया? 100 हमने ले लिया है. ठीक, अब हमारी जो नेक्स्ट कंडीशन है
आप ml ले लीजिए या जो भी ले लीजिए। अब V2 क्या है, उसका 20% कम हो रहा है, तो देखते हैं क्या है। 100 है V1, तो बेसिकली क्या है V2 जो है इसको लिखने से पहले यानी इसका हमारा 20% है रिड्यूस, अभी भी क्लियर नहीं है, ठीक है। तो यानी 100 इंटू 20 अपॉन 100, तो ये हमारा जो अराउंड आएगा वो 20 आएगा, ठीक है। तो हमारा V2 क्या हो गया, 100 माइनस 20। डायरेक्ट करने से पहले आपको क्योंकि परसेंटेज में दिया रखा है आप ऐसे करिए, तो 80 आपकी वैल्यू आ गई किसकी, V2 की। अब आप अपना लिखिए अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V1 T1 इज इक्वल्स टू V2 T2 एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब V1 हमारा कितना है 100, T1 हमने कितना निकाल लिया है अपना, वो निकालना है हमको, ठीक है। V2 हमने 80 निकाल लिया है और T2 हमने 430 अपना लिया है, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे T1 में, तो 100 इंटू 430 अपॉन 80, तो कैलकुलेट करोगे तो ये करीबन 537.5 आएगा। अब ये बेसिकली हमारा कैल्विन में वैल्यू है, लेकिन हमें कैल्विन में नहीं है लिखना है क्योंकि हमें सेल्सियस में दिया रखा है। तो आप इसे कन्वर्ट करिए, 537.5 माइनस 273, तो वैल्यू आ गई 264.5 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो हमें करना है। नाउ इन चार्ल्स लॉ, फर्स्ट थिंग्स डेफिनेशन of Charles law is important children, so please learn it, either of this thing. Second is numericals, and third is might be reasoning can be asked, you have to remember it. Again doing one more numerical, it is desired to reduce the volume of 1000 centimeter cube of a gas by 25%. To what temperature the gas be cooled if the initial temperature is 125 degree centigrade and the pressure remains constant? So this thing is clear कि it's related to Charles law because pressure is constant. तो इनिशियल टेम्परेचर यहाँ हमें कितना दिया रखा है, 125 डिग्री सेंटीग्रेड हमें दिया रखा है, और हमें इसमें T2 की वैल्यू इनने पूछी है, निकालनी है हमको, ठीक है। वॉल्यूम V1 हमें 1000 सेंटीमीटर क्यूब दिया रखा है, जबकि V2 कह रहे हैं कि वो हमारा रिड्यूस हो रहा है, अबाउट 25% रिड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है ना। तो अब बेसिकली हमें अपना वॉल्यूम देखना है, तो वॉल्यूम को इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं क्योंकि है तो इसी से ही, 1000 माइनस 1000 इंटू, भाई हमने पहले क्या करा था, पहले ये पोर्शन करा था, जब ये सॉल्व करा था उसको 1000 से माइनस कर दिया। अब हमने एक ही लाइन में कर दिया कि हम इतना लंबा क्यों ले जाएं, जैसे हम पीछे वाले न्यूमेरिकल में हमने क्या करा था, पहले ये पोर्शन करा था, फिर जो आंसर आया था उसको 100 से माइनस कर दिया। अब हमने एक ही स्टेप में कर दिया, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1000 माइनस 1000 इंटू 25, क्योंकि उसी के इतना रिड्यूस हो रहा है ना, माइनस हो रहा है, तो ये आपका 750 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको मालूम है कि दिस इज़ अकॉर्डिंग टू पूरा लिख लेना, चार्ल्स लॉ क्या है, V1 T1 इज इक्वल्स टू V2 T2 एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट। तो आपका यहाँ 1000 है, T2 आपका, इसको अच्छा है इसको कन्वर्ट करो, 125 प्लस 273, ये आपका आ जाएगा अराउंड 398 केल्विन। तो आप ये पुट करिए 398 केल्विन, और ये V2 आपने निकाल ही लिया है, ये आपका कितना था 750, T2 आपको निकालना है, तो T2 हमारा क्या हो जाएगा 750 इंटू 398 अपॉन 1000, यू विल गेट इट 298.5 केल्विन। अब बेसिकली हमने फिर कहा है कि बेटा इसे केल्विन में नहीं, इसको जिसमें आंसर दिया था उसमें कन्वर्ट करना है, तो 298.5 माइनस 273, तो ये आपको कितना दे देगा 25.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप इसमें चाहें तो ये इसमें सेंटेंस भी लिख सकते हैं, अगर सेंटेंस में लिखना चाहें, द गिवन गैस, कभी कभार डिडक्शन पूछ लिया जाता है, द गिवन गैस शुड बी कूल्ड टू 25.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू रिड्यूस इट्स वॉल्यूम बाय 25%। ये एक्सेप्शनल है, कभी कभी कोई रीजनिंग पूछ लेता है तो फिर हम उस हिसाब से लिख देते हैं।
नो चिल्ड्रन सी देयर इज़ वन मोर न्यूमेरिकल, ये मैंने इसीलिए करा रही हूँ क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें. अ सैम्पल ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइज 12 लीटर एट 273 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जस्ट सी, and the gas is cooled to minus 73 degrees Celsius or centigrades at the same pressure, what would be the volume of the gas. अब देखो यहाँ पे इन लोगों ने एक वैल्यू दी रखी है प्रेशर की और कहा गया है फिर वही चीज़ को तुम्हें गैस को ठंड, मतलब गैस है ए, उसको करीबन वो ऑक्यूपाई 12 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है V1 और उस समय टेम्परेचर क्या है आपका 227 डिग्री सेल्सियस और सेंटीग्रेड, और कहा जा रहा है प्रेशर जो है वो 1 atm प्रेशर है. ठीक है, अब उनने कहा यही गैस अब कूल हो जाए. ठीक है, कूल हो रही है, इट इज़ बीन कूल्ड एट दिस थिंग एट टेम्परेचर ऑफ T2 माइनस 73 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, इसमें कूल्ड अप हो रही है. अब ये पूछ रहे हैं व्हाट वुड बी द वॉल्यूम, V2 पूछ रहे हैं क्या होगा. ठीक है, तो अब भाई और कहा है कि प्रेशर सेम है, यानी प्रेशर अब इसका भी क्या है सेम है, यानी 1 atm. सेम का मतलब तो यही हुआ 1 atm प्रेशर, ये भी 1 atm प्रेशर है. अब पॉइंट इज दैट ना, आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड यू विद दिस पार्ट कि कांस्टेंट टेम्परेचर डजंट मीन्स इट्स ज़ीरो, इट्स ऑलवेज मीन्स दैट व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर रिएक्शन द सेम प्रेशर शुड बी मेंटेन टिल एंड. अगर हमने 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर स्टार्टिंग से शुरुआत करी तो एंड में जब फाइनल कंडीशन में आएंगे तब भी वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए. ये कंडीशन होती है सेम की. ठीक है, तो इसका मतलब ये चार्ल्स से रिलेट अप कर रहा है. अब हम अपने यहाँ लिखना शुरू करें. जैसे हमने V1 अपना लिखा है 12 लीटर, T1 है 227 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड, या इसको कन्वर्ट करो 227 प्लस 273, ये करीबन हमारा 500 केल्विन हो जाएगा. V2 यू हैव टू कैलकुलेट, T2 की वैल्यू जो दी रखी है वो माइनस 73, लेकिन प्लस तो 273 करना है, इसको माइनस करोगे तो 200 केल्विन हो जाएगा. ठीक है, अब आपने लिखा अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ. ठीक है, V1 T1 इज इक्वल्स टू V2 T2. तो हमारा क्या हुआ, आपने वैल्यू डिप्यूट कर ली. जो जो आपकी यहाँ 12 लीटर है, यहाँ पे आपका 500 है, V2 आपको निकालना है, T2 आपका 200 है. तो V2 कितना हो गया हमारा 12 इंटू 200 अपॉन 500 कितना हुआ हमारा 4.8 लीटर. समझ में आ रहा है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन उठाया था ताकि आप लोग समझ पाएँ कि सेम का मतलब क्या होता है. अगर टीचर घुमा के क्वेश्चन दे दे तो यू शुड नो द आंसर. Now children, you have to do this numerical. A sample of a helium has volume of 500 centimeter cube at 373 Kelvin. Calculate the temperature at which the volume will become 260 centimeter cube. Assume that the pressure is constant. डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है, आप निकालिए. इसका आंसर जो आपका आएगा ये हम आपको लिख दे रहे हैं माइनस 79 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड आएगा, तो आप इससे मैच कर लीजिएगा अपना आंसर. राइट. There is one more question. A sample of a gas occupies 650.0 centimeter cube at 110 Celsius or centigrade. At what temperature the gas will occupy a volume of 1050.0 centimeter cube if the pressure is constant. Again it is related to Charles law. ये आपको V1 दिया रखा है. ठीक है, यह वैल्यू आपको T1 दी रखी है, T2 आपको निकालना है, V2 आपको दिया रखा है. तो आई थिंक दिस इज क्लियर. यू मैच योर आंसर्स विद इट. यू हैव टू सॉल्व इट एंड डू इट इन योर कॉपीज. सो दिस इज योर होमवर्क पार्ट. सो होपफुली यू हैव अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ल्स लॉ.